नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज अमीन के कोर्स का 7वां पार्ट है और हम इस उम्मीद के साथ 7वां पार्ट बना रहे हैं। जो अब तक जो 6 पार्ट डाला गया है उसमें आप लोग पूर्णतः महारत हासिल कर लिए होंगे। 6 पार्ट जो डाला जा चुका है उसमें हमको लग रहा है जो आप लोग को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा कोई उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा जिसके बारे में आपको 100% जानकारी हासिल ना होगा। तो दोस्तों, आज अमीन के कोर्स का पार्ट 7वां है और 7वां पार्ट में जानेंगे जो अमीन का कार्य क्या होता है। मतलब जब कोई अमीन या लेखपाल सबसे पहले जाता है नापी करने के लिए तो उनको सबसे जो पहला काम होता है क्या क्या होता है, क्या क्या करना चाहिए। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आज आप लोग पहली बार है इस चैनल पे, ये पहला वीडियो देख रहे हैं, तो इसके पीछे का जो 5 वीडियो है वो आप चैनल में विजिट करके 6 वीडियो जो है वो चैनल में विजिट करके देख लीजिए ताकि आपको सब कुछ का ज्ञान, जितना भी चीज अभी तक हम बताएं सबका ज्ञान आपको पूर्णतः हासिल हो सके। तो देखिए, जब कोई अमीन जाता है सबसे पहले नापी करने के लिए, किसी के पास जब आप या मैं जाते हैं नापी करने के लिए, उसका सबसे जो पहला कार्य होता है वो होता है जमीन का पेपर चेक करना। क्या होता है? जमीन का पेपर। जमीन का पेपर में क्या होगा? केवाला या खतियान। ठीक है, ये दो चीज होता है। इससे क्या होता है? केवाला या खतियान से क्या होता है, जो जिस प्लॉट को आप नापी करना चाहते हैं, जिस प्लॉट को आपको नापी करने के लिए बुलाया गया है, उसका एक्चुअली खेसरा नंबर क्या है ये उसमें पता चल जाता है। ठीक है, वैसे क्या होता है, जो जो आपको जमीन नापी करने के लिए बुलाया गया है तो जमीन का पेपर यही संबंधित हो गया, जो केवाला या खतियान दो ही चीज होता है। केवाला है या खतियान है, केवाला है तो भी उसमें खेसरा नंबर दर्ज होगा और खतियान है तो भी उसमें खेसरा नंबर दर्ज होगा। ठीक, तो सबसे पहला आपका काम बनेगा जो जमीन का पेपर चेक कीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो काम होता है, जो जो जमीन का जो खेसरा आपको दिया गया है, जो खतियान से या जो चीज पता चले, उसका नया खेसरा और पुराना खेसरा दोनों आपको चेक करना है। नया खेसरा और पुराना खेसरा दोनों चेक करना है। खेसरा, नया खेसरा और पुराना खेसरा, ठीक, ये दोनों चेक करना है। नया खेसरा और पुराना खेसरा। कभी कभी क्या होता है, जो आपको एक खेसरा बोला जाएगा, ठीक, पुराना खेसरा एक बोला जाएगा। मान लीजिए आपको नापी करने के लिए बोला जाएगा या जो भी पुराना खतियान दिखेगा, मान लीजिए उसमें खेसरा नंबर होगा आपका 154। ठीक, अब आपको 154 दिखाया, बोला जाएगा जो भाई हमारा खेसरा नंबर 154 है, तो आप क्या कीजिएगा, तो 154 का ही आप पूर्णतः सीमांकन कीजिएगा, जो भी होगा वो कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पुराना नंबर आपको 154 दिया तो उसका नया नंबर क्या बना है, नया नक्शा का स्थिति क्या है, ये आपको चेक कर लेना है। तीसरा नंबर में क्या करना है आपको, जो नया और पुराना नक्शा का ट्रेस करना है। नया और पुराना नक्शा का ट्रेस करना है। नया और पुराना नक्शा का ट्रेस करना है। अब बोलिएगा ट्रेस से क्या होगा, तो देखिए, जब नया और पुराना नक्शा का ट्रेस कीजिएगा तो आपको ये बात पता चल जाएगा जो नया नंबर, एक जो पुराना नंबर है उसमें से कितना नंबर बना है और जो नंबर बना है वो कौन सा नंबर। उसको आप अगर ऑनलाइन खतियान चेक कीजिएगा, नहीं भी रैयत पेपर दे रहा है तो आप खतियान चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा जो नया और पुराना नया खसरा का स्थिति क्या है। क्या पूरा प्लॉट जो 154 है वो एक ही रैयत का, या इसमें 2-3 हिस्सा बन चुका है,
या किन्हीं को ये इनका ही जो पहला जो 154 जो खेसरा पुराना है वो कहाँ 1990 1890 में सर्वे हुआ था। तो उसके बाद इनका ही कोई पूर्वज कुछ जमीन बेच तो नहीं दिया है जिनका दूसरे के नाम से खाता खुल गया है। ठीक, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो क्या होता है, आपको खेसरा नंबर का नक्शा से रकबा उठाना। नक्शा से रकबा उठाना। देखिए इतना सब जो चीज है ना, जितना जो हम काम बोले, सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है। जिस भी प्लॉट को आप नापी करने के लिए जाइएगा किसी भी रैयत के पास जो आपको बुलाता है नापी करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले नया और पुराना दोनों नक्शा का आपको रकबा उठा लेना है। ठीक, अभी मान लीजिए ज्यादातर नापी जो होता है वो आपको बंटवारा संबंधित ही होता है। ठीक है, तो रकबा उठाने से आपको एग्जैक्ट जो जमीन का स्थिति आपको 100% पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई खेसरा आपको नापी करना है, मान लीजिए ये खेसरा आपको नापी करना है। ठीक है, अगर आप नक्शा से इस प्लॉट का जो रकबा उठा रहे हैं तो उसका इस तरह से डायग्राम बनाइएगा, चारों लिखिएगा। मान लीजिए कि 120 करी होगा, ये 90 करी होगा, ये 130 करी है, ये 1 जरीब है। ठीक, इस तरह का प्लॉट है। तो सबसे पहले आप इसका रकबा उठाइएगा तो रकबा कितना हो जाएगा, उत्तर 120, दक्षिण 130, 250 आधा कीजिए 125। इसी तरह से पूरब हो जाएगा 90 और पश्चिम हो जाएगा 100, 190 यानी 95। ठीक, अब इसको गुना कर लीजिए। देखिए वीडियो जो भी हो रहा है ना इस कोर्स पे, थोड़ा कोर्स तो लंबा चलेगा लेकिन आपका कोई भी ऐसा बात नहीं रहेगा जो इसमें छुपा रहेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका 11,875 वर्ग करी। इसको रफली देखिएगा तो क्या होगा, 11.87 डिसमल। ठीक, अब इससे ये जो हम रकबा उठाए तो इससे क्या होगा, हो गया जो दो चीज हमको फायदा हो गया। सबसे पहला नंबर, आपको अधिकतर जो अभी रैयत होता है वो खतियान से रकबा जानता है, जो भाई हमारा ये 12 डिसमल जमीन है, हमारा ये 13 डिसमल जमीन है। तो जैसे मान लीजिए यही प्लॉट है तो 11.87 डिसमल है, तो ये एग्जैक्ट क्या होगा, या तो 11 डिसमल ही होगा या 12 डिसमल होगा, या हो सकता है इससे कम ज्यादा भी हो, सब अलग अलग हो सकता है। तो जब अगर आप रकबा नहीं उठाते हैं, जिस नंबर को आपको नापी करना है, जिस खेसरा नंबर को आपको नापी करना है, और अगर आप उसका रकबा नहीं उठाते तो आपको अंदाजा चलेगा ही नहीं, पता ही चलेगा नहीं जो एग्जैक्ट जमीन कितना है। जैसे इस जमीन का हम नापी किए तो हमको पता चला जो 11.87 डिसमल जमीन है। अगर नापी नहीं कीजिएगा, कोई भी जो भी आपको बुलाएगा सीधा बोलेगा जो इस प्लॉट को हमको 2 पार्ट में बांट दीजिए। ठीक, अब मान लीजिए जो ये जो जमीन है आपको नक्शा पे है 11.87 डिसमल और शहर जमीन पे है 13 डिसमल। ठीक, अब इसको सीधा बोलेगा आपको 2 पार्ट में बांट दीजिए। तो 13 डिसमल जमीन अगर 11.87 डिसमल है, अगर कुल जमीन 11.87 डिसमल है तो इसको 2 पार्ट में बांटना है तो कितना कितना करके रियल में उनका हिस्सा कितना होना चाहिए, कितना हो जाएगा 11.87 भागा 2 यानी 5.93 डिसमल। आप अगर जमीन का यहीं पे शहर जमीन का कब्जा उठाए तो मान लीजिए ये हो गया 13 डिसमल, तो आप इसको आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6.5 डिसमल। अब देखिए ये जमीन इनके कब्जे में 13 डिसमल है और नक्शा है कितना 11.87 डिसमल, तो ये कहीं ना कहीं से तो इसमें जमीन ज्यादा आया है। अगर आप सिर्फ क्या बोलते हैं शहर जमीन को नापी कर दीजिएगा तो बाद में जाके वही पार्टी आपको बोलेगा जो अगर गड़बड़ हुआ। अब जिनका जमीन मान लीजिए 13 डिसमल में 1.13 डिसमल जमीन दूसरे का है, किसी कहीं ना कहीं से उस नंबर में आया है, जब वो नापी कराएगा वो जमीन निकाल लेगा तो इनका क्या होगा, बंटवारा टूट जाएगा। जब बंटवारा टूटेगा तो तभी पार्टी जो आपको बुलाया था नापी करने के लिए वो कभी ये नहीं बोलेगा जो हम आपको बोले थे शहर जमीन नापी करने के लिए, वो सीधा आपको बोलेगा जो हम आपको बुलाए थे नापी करने के लिए, आप गलत नापी कर दिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है जो खेसरा नंबर का रकबा नक्शा से उठा लेना जरूरी है।
ठीक। अगर मान लीजिए एक सपोज दैट, देखिए हम एक और उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहे हैं। देखिए जो मान लीजिए ये कब्जा हुआ है 13 डिसमल, ठीक। और अभी जो हम नक्शा देखे थे, नक्शा हम आपको यहाँ बना देते हैं। जिस प्लॉट का हम रकबा उठाए थे उस प्लॉट का उत्तर है 120 करी, दक्षिण है 130 करी, पूरब है 90 करी और पश्चिम है 100 करी। इसको यहीं पे लिख लीजिए। जैसे देखिए नक्शा दूरी इसका उत्तर कितना है 120। अब मान लीजिए ये शहर जमीन इसका हो गया 125, ठीक है। इसका नक्शा देखिए, इसका पूरब नक्शा है 90, तो मान लीजिए ये शहर जमीन भी है 90। अब ये दक्षिण देखिए, नक्शा है आपका 130, तो शहर जमीन मान लीजिए 135 हो गया। अब पश्चिम पूरब देखिए 100 है नक्शा, तो शहर जमीन भी 100 ही है। तो ये दो लेखा आपके सामने आएगा। जो एक नक्शा दूरी आपका 120 है उत्तर और दक्षिण है 130 है। अगर 13 डिसमल जमीन है तो कहीं ना कहीं तो बड़ा होगा ही। तो ये चीज आप पार्टी को बतला सकते हैं। जो देखिए आपका जमीन, इससे क्या साबित हो गया, जो उत्तर ये पुवरिया मेर जो हमारा 90 है वो एग्जैक्ट है, पश्चिम बरिया मेर भी हमारा 100 है वो एग्जैक्ट है। अब ये 5 करी कहीं ना कहीं से आया है, ठीक। अगर इसको आप एक बार सिर्फ चेक लाइन किसी तरफ से दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा 5 करी कहाँ पे है। तो आप इस जमीन को छोड़ के या इस चीज को, रैयत को अवगत करा के बंटवारा कर सकते हैं ताकि आपके ऊपर कोई आंच ना आए, ठीक। उसके बाद देखिए नया और नक्शा पुराना का ट्रेस से क्या हो जाता है, ये चीज तो हम लिखे। मान लीजिए ये पुराना खेसरा है, ठीक है। मान लीजिए ये पुराना खेसरा है। ट्रेस करना क्यों जरूरी होता है ये हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए ये पुराना नक्शा है, ठीक है। अब आपको बोला गया जो ये खेसरा नंबर 154 है, हमारे पास 154 है, 154 का आप सीमांकन करके बंटवारा कर दीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, 154 का पूरा उठाइएगा, ठीक। 154 जो भी रहेगा नक्शा पे उसका आप पूरा प्लॉट का सीमांकन कीजिएगा, ट्रेस कीजिएगा। तब मान लीजिए इसमें से एक खेसरा नया ये अलग कट गया है। ये क्यों कटा है, क्योंकि इनके पूर्वज ने इतना जमीन बेच दिया था। तो अब ये चीज आपको पूछने से पहले ये अधिकतर रैयत को पता नहीं रहता है, लेकिन आप जब नक्शा देखिएगा, ट्रेस कीजिएगा, खतियान चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जमीन का पेपर या केवाला या खतियान देखने से आपको ये एग्जैक्ट पता चल जाएगा जो इस जमीन में हिस्सेदारी कितना है। कहीं जो रैयत हमको बोल रहा है काम करने के लिए वो कहीं हमसे गलत तो नहीं करवा रहा है, ठीक। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जो कोई भी बहुत सारे रैयत ऐसा होता है, बहुत सारे जो आपको बुला के गुमराह करने की कोशिश करता है, जो किसी तरह से आप छीन और पिलर कर दीजिए। तो जब कभी भी आप नापी करने के लिए जाएं तो ये चीज, इतना चीज जो आवश्यक है होता है, जमीन का पेपर पहले जरूर चेक कर लें। उसके बाद अगर उनका केवाला है, मान लीजिए केवाला है, तो जो भी नंबर का उसका केवाला है, जो खेसरा नंबर उस पे दिया हुआ है उसका खतियान आप चेक कीजिए, ठीक। खतियान चेक करके पता ये आपको लग सकता है जो ये जो जमीन मान लीजिए 13 डिसमल है और इसमें केवाला 6.5 कट्ठा है, 6.5 डिसमल नहीं 7 डिसमल हो गया है। तो आपको खतियान देखिएगा तो पता चल जाएगा जो व्यक्ति इनको केवाला किया है वो कितना हिस्सेदारी का मालिक है। क्या उनका हिस्सा 7 डिसमल बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो उस चीज को आप क्लियर करके जितना उनका हिस्सा हो रहा है उतना ही लीजिए, ठीक। तो यही सब बातें शुरू में होता है जो चेक करना होता है। नया खेसरा पुराना खेसरा दोनों नंबर को आपको अंदाजा लगाना है। दोनों नंबर को अगर ढंग से आप नक्शा पे देखिएगा तो सब कुछ का पता चल जाएगा। देखिए ये है छोटी बात, ये कोई ऐसा लगता नहीं है जो ये बहुत बड़ा बात है, लेकिन ये छोटी बात ही बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जब आप नापी करने के लिए जाते हैं तो सीधा सीधी कोई रैयत आपको बोलता है जो इस प्लेटफॉर्म को बांट दीजिए, आप वहां पे क्या करते हैं, जो स्पुट मिला आप बांट दीजिएगा। अगर आप वहां पे उसका नक्शा खतियान ये सब अगर पेपर नहीं चेक कीजिएगा तो आपसे गलती करवा देगा, बाद में जिम्मेदारी किसका होगा, आपका हो जाएगा।
इसके लिए इस सब चीज बातें को, ये जो भी चीजें लिखा गया है, जो जमीन का पेपर चेक कीजिए, नया और पुराना खसरा क्या है उसको मिला लीजिए, फिर दोनों नक्शा का ट्रेस कर लीजिए, फिर नक्शा का रकबा उठा लीजिए, उसके बाद जो आपको कहा जा रहा है वो कीजिए। अगर आपको पेपर के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए बोल रहा है तो हो सके तो उस काम को इग्नोर कीजिए, या अगर नहीं जरूरी है तो जो आप फील्ड बुक बना के दीजिएगा उस पर लिखवा लीजिए पार्टी से जो ये दखल कब्जा का नापी है और इसको आपने बोले हैं जो नक्शा से हटके दखल कब्जा नापी करके बंटवारा कर दीजिए। तो देखिए, ये कोई ऐसा लग रहा होगा जो ये वीडियो बकवास है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे टाइम पास करने के लिए वीडियो बना दिया, लेकिन इसी पॉइंट पे जाके बहुत से जो नया अमीन होता है वो जाके फंस जाता है, क्योंकि जब कोई भी किसी भी आदमी को अगर हेरा फेरी करने का रहता है तो नया अमीन कोई खोजता है ताकि जो उसको बोला जाए वो कर दिया जाए। और एक चीज आप हमेशा गांठ बांध लीजिए, जब तक आपके पास नक्शा हाथ में है, आप मेयर बना रहे हैं, प्लॉट का सीमांकन कर रहे हैं, तब तक पूछ लीजिए किसी से जो भाई ये मेयर कौन सा, अगर अंदाजा नहीं चल रहा है। लेकिन किसी भी मेयर या किसी भी बात पे भरोसा मत कीजिए। कब तक? जब तक आप प्लॉट का मेयर बना रहे हैं। और जब प्लॉट का मेयर बन गया, मान लीजिए ये प्लॉट का चारों मेयर बन गया, अब इसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट या 4 पार्ट में बंटवारा करना है, तो वहां पे जाके आप पार्टी पे छोड़ दीजिए जो आपको बंटवारा किधर से करना है, पूरब से करना है या उत्तर से करना है। अगर वहां पे आप अपना दिमाग चलाइएगा तो अमीन जो होता है वो जमीन का कीड़ा होता है, उसको हर एक चीज नॉलेज रहता है और वो कभी नहीं चाहेगा जो कोई जमीन बर्बाद हो। और लेकिन एक चीज दोस्तों आप लोग याद रखिए, जो बंटवारा कभी भी होता है वो एडजस्टिंग का चीज होता है। तो जब ये एडजस्टिंग कीजिएगा, जमीन को आप बचाइएगा, तो किसी न किसी एक पार्टी को नुकसान होगा, एक को फायदा होगा, ऐसा लगता है, लेकिन रियल में होता नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा किसी न किसी पार्टी को जो हमारा नुकसान हो रहा है उनका फायदा हो रहा है। जब ये इस तरह का बात पार्टी के मन में बैठ गया तो लगेगा अमीन उनका पक्ष ले रहा है। इसके लिए ये हमारा फील्ड का अनुभव है और सुझाव भी है, जब आप नक्शा हाथ में है, मेयर बना रहे हैं, तब तक किसी का भी मत सुनिए। जो आपको अच्छा लगे, जिस मेयर पे आप संतुष्ट हो उस मेयर को बनाइए। उसके बाद जब बंटवारा में आइए तो सीधा सीधी पार्टी को बोलिए, पार्टी के ऊपर छोड़ दीजिए आपको किस तरह से बंटवारा करना है। पूर्व पश्चिम से बांटना है, उत्तर दक्षिण से बांटना है, 2 पार्ट करना है, 8 पार्ट करना है, 10 पार्ट करना है, जितना पार्ट करना है वो आप कर दीजिए। तब जाके एक अच्छा सा आपका इमेज बन जाएगा नापी में। ठीक, तो दोस्तों ये नापी एक ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल नापी था और ये हर अमीन का जरूरी हो जाता है। जो भी अमीन जाते हैं नापी करने के लिए, चाहे वो सीनियर हो जूनियर हो, इस प्रक्रिया से हर अमीन को गुजरना होता है। ठीक, तो जो भी बातें दोस्तों इस कोर्स में बताया जा रहा है वो बिना सिर पैर का बात नहीं है, हर बात का एक न एक मतलब होता है। अगर आप लोग शुरू से इस कोर्स को देखिएगा, जब फील्ड में काम कीजिएगा, तब जाके कहीं ना कहीं पे आपको ये सब बातें जो ध्यान में आएगा, तब आपको पता चलेगा जो इस वीडियो में हम ये बात देखे थे तभी लगा था हमको बकवास है, लेकिन आज जाके ये बहुत ही काम का चीज साबित हुआ। तो इसीलिए दोस्तों कोई भी वीडियो, जो भी वीडियो इस कोर्स में डाला जा रहा है, अगर आप इस कोर्स में रेगुलर हैं, अमीन का कोर्स करना चाहते हैं, अमीन बनना चाहते हैं, तो जो भी वीडियो डाला जाए उसको आप शांतिपूर्ण ढंग से बैठ के इत्मीनान से देखिए, समझिए और सीखिए। हो सके तो इस पे वीडियो पे जो भी कुछ कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसका आप एक डायरी लेके, अलग से एक डायरी ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, उस पे एक नोट बनाते चलिए जो ये इस तरह का बात बोला गया है। हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, उसी प्रकार आप उसको क्या कीजिए, 10 उदाहरण और लेके समझाइए, अपने आप से समझने की कोशिश कीजिए। जब कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम जब आपका कमेंट देखेंगे तो आपको हर संभव हम कोशिश करेंगे जो आपके कमेंट का हम जवाब देके आपका जो भी संशय उसको दूर कर दें। इसके लिए जितना भी वीडियो डाला जाए, अगर आप लोग सच्चे दिल से अमीन बनना चाहते हैं या अमानत का ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो सब कुछ नॉलेज आप रखिए। और ये हमारा वादा है, जो आपको सीजन अंत होते होते, ये सेशन जब अंत होते होते कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट
8वां पार्ट होगा वो होगा आपको डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल और प्रकाल को दो मिला के एक साथ क्या क्या चीज में यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, क्या बिना गुनिया सटाए, अगर गुनिया हमारे हाथ में नहीं है, डायगोनल स्केल और प्रकाल दो चीज है, तो क्या उस दो चीज से हम किसी भी प्लॉट का रकबा उठा सकते हैं। और जो जो चीज भी जहां जहां डायगोनल स्केल और प्रकाल का जरूरत होता है, इसके बारे में हम 8वां पार्ट में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन तो 100% दबा लीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।